enjoyed so much great hospitality. We are glad to be in here. जो यहाँ से जा रहा है, यहाँ की परंपरा के बारे में, यहाँ की गाथा के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है. It's really great to be here today. ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है. महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता का गुणगान पूरी दुनिया कर रही है. देसी हो या विदेशी, हर रोज महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं. आस्था के इस महाकुंभ में शनिवार को दुनिया भर के राजनयिकों का जमावड़ा लगा. 77 देशों के 118 डेलीगेशन महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे. भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को करीब से देखने के लिए आए. The experience is phenomenal. It's a once in a lifetime experience, and this is public diplomacy. This is cultural diplomacy where we seek to understand the Indian country deeply. And I must say that we have enjoyed so much great hospitality, and we remain grateful to the Uttar Pradesh state for hosting us. We are glad to be in here. All the flags were there, well accommodated. I feel proud of myself of checking the plurinational state of Bolivia, country flag here. विदेशी राजनयिकों को सुना आपने? हर कोई इस पल को अपने जीवन का सबसे यादगार अनुभव बता रहा है. इस दिव्य नव्य और भव्य महाकुंभ का हर कोई मुरीद हो गया. महाकुंभ मेले में सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों के मेहमान भी शिरकत कर रहे हैं बड़ी संख्या में, और खास तौर पर बाहर के राजनयिकों को भी भारत सरकार ने बुलाया है कि वो आए, महाकुंभ मेला किस तरीके से आयोजित हो रहा है उसकी तस्वीर दिखाएं. मैं संगम नोज पर मौजूद हूं और यहां पर आज खास मेहमानों की आमद हुई. 73 देशों के राजनयिक समेत 118 विशिष्ट अतिथि पहुंचे और इन्हें यहां पर सर्किट हाउस में पहले ठहराया गया. इसके बाद इनको लाया गया महाकुंभ मेले के अस्थायी सर्किट हाउस जिसका मैं जिक्र कर रहा था. इसके बाद उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई. जापान के राजदूत केची ओनो ने कहा कि महाकुंभ मेले में भाग लेने को लेकर वो काफी उत्सुक हैं. जिस तरीके से हिंदू संस्कृति और सनातन की चर्चा पूरे देश में हो रही है और बड़ी संख्या में करोड़ों लोग हर दिन आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, सरकार जिस तरीके से आयोजित कर रही है उसे देखना विदेशी राजनयिकों के लिए एक अलग तरीके का अनुभव है. कुल 118 विशिष्ट अतिथि आज महाकुंभ मेला आयोजित किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, इसके वो प्रत्यक्ष गवाह बने और सनातनी संस्कृति को लेकर, हिंदुओं के इस जमावड़े को लेकर उन्होंने उत्सुकता जाहिर की और उनके चेहरे पर एक अलग तरीके का जोश देखा गया. 77 देशों के डेलीगेशन में जापान, रूस, दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको, अफ्रीका, इटली, यूक्रेन, जर्मनी और नेपाल समेत कई देशों के राजनयिक शामिल हैं, जिन्होंने इस यात्रा में न केवल महाकुंभ के धार्मिक महत्व को समझा बल्कि भारतीय संस्कृति के अद्भुत पहलुओं का अनुभव करते हुए सनातन का गुणगान भी किया. कि पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं. जो यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है. ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है. महाकुंभ में डुबकी लगाने से पहले विदेशी राजनयिकों का प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया. गुलाब के फूलों के साथ राजनयिकों का वार्म वेलकम हुआ. इसके बाद सभी राजनयिकों को बस के जरिए महाकुंभ मेले के अस्थायी सर्किट हाउस लाया गया. इसके बाद अरेल में विदेशी राजनयिकों का फिर से स्वागत किया गया. यहाँ इन राजनयिकों ने अपने अपने देशों का झंडा फहराया. इसके बाद नाव के जरिए संगम नोज पहुंचे और फिर इन राजनयिकों ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई. इसके बाद राजनयिकों ने अक्षयवट, सरस्वती कूप और लेटी हनुमान मंदिर में दर्शन भी किए. I want to congratulate to you and to your government for organizing such a great spirituality event. There is also mission, a big mission of the peace and also the sacrifice. भारत मेरे लिए दूसरा घर जैसा है. Namaste. When you find yourself in a situation like this, where millions of people are coming to follow their own traditions, to follow their own culture,
it's amazing, really. So my feeling today is one of amazement, of greatness, and I'm so happy to be here. महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। महाकुंभ सनातनी हिंदुओं के लिए काफी मायने रखता है। महाकुंभ की एक झलक देखने की लालसा केवल भारतीयों में ही नहीं, दुनिया भर के लोगों में है। यही कारण है कि दुनिया भर से लोग महाकुंभ के महाआयोजन का साक्षी बनने के लिए खींचे चले आ रहे हैं। या एक तरह से कहें कि प्रयागराज महाकुंभ आस्था, भक्ति और संस्कृति का अद्वितीय संगम बन चुका है। इस भव्य आयोजन में हर रोज देश विदेश से श्रद्धालुओं का विशाल जनसैलाब उमड़ रहा है। सभी त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना कर रहे हैं। विदेशी तीर्थयात्री भी महाकुंभ की अद्भुत व्यवस्था से अभिभूत नजर आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार और विशेषकर योगी सरकार की व्यवस्था की तारीफ करते थक नहीं रहे। We're here for the first time in Kumbh Mela, and we're so fascinated by the way it is arranged, the way how many people we see and how friendly all of them are to us. So thank you very much for having us here. We will definitely never forget this, and we wish the Holy Land of India to prosper and to host as many people as it can. I'm very happy with my friends, with you. So beautiful place, so beautiful holiday. Thank you very much. I come from Germany. My English is terrible, but here it's so beautiful for vibrations. I love India. It's so good. It's amazing. We made a long trip here. We will stay for 2 days, and we appreciate so much for this opportunity to see this amazing festival. It takes for us a long way to come to our Father, Lord Shiva. My father? Yes, our Father, Lord Shiva. सनातन धर्म की आध्यात्मिक शक्ति और जीवन शैली से प्रभावित होकर दुनिया भर के लोग भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 150 से अधिक विदेशी नागरिकों ने दीक्षा ली है। दीक्षा लेने वाले इंजीनियर, रिसर्चर, संगीतकार और कलाकार शामिल हैं, जो भारत के प्राचीन ज्ञान और संस्कृति से प्रभावित होकर सनातन परंपरा को अपना रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर शक्तिधाम आश्रम में 62 विदेशियों ने दीक्षा ली थी। उसके बाद से ही दीक्षा लेने वाले विदेशियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विदेशी सनातन परंपराओं को अपना रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन को अपनाने का संकल्प ले रहे हैं। But then I also was so blessed to be able to do this bhajans with the Naga sadhus. We were shouting Har Har Mahadev, and I felt very happy and Ananda, and doing the Ganga Snanam, that purification, such a blessing beyond words. Anandam. Sanatan Dharma is actually the original culture of the entire world, the entire planet. महाकुंभ में आए विदेशी श्रद्धालु भी मान रहे हैं कि सनातन की महानता इसी बात में है कि वो सबको बड़े प्यार से अपना लेता है, और महाकुंभ जैसे विशाल मेला क्षेत्र में करोड़ों लोगों का यूं जुटना, स्नान, पूजन और ध्यान करना अकल्पनीय है। हाँ, महाकुंभ में भगदड़ जरूर हुई और इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। इसी राजनीति को करारा जवाब सीएम योगी ने प्रयागराज में महाकुंभ की धरती से दिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मौनी अमावस्या हादसे के दौरान हमारे संत अभिभावक के रूप में नजर आए और उन्होंने चुनौतियों का सामना करते हुए उबारने का काम किया। आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जोना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी, जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए पुण्य आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी की और मां गंगा के प्रति, महाकुंभ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी अपने उत्तरदायित्वों का पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाया।
मौनी अमावस्या के स्नान से पहले मची भगदड़ के चौथे दिन सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे थे। योगी सबसे पहले संगम तट पर उस जगह पहुंचे जहां भगदड़ हुई थी। करीब 10 मिनट तक योगी वहां रुके। सीएम योगी ने अफसरों से भगदड़ की वजह पूछी।